हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपने बोगनविलिया के पौधे को अभी फरवरी की शुरुआत से ही गर्मियों में बम्पर फ्लावरिंग पाने के लिए कैसे तैयार करना है। गर्मियाँ इसका ब्लूमिंग पीरियड होता है, तो ऐसे में बोगनविलिया की अभी फरवरी से ही कैसे केयर करनी है, कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं और कौन सी पावरफुल खाद देनी है जिससे कि आपका बोगनविलिया पूरी गर्मियाँ आपको बम्पर फ्लावरिंग दे, आपके पौधे में पत्तों से ज़्यादा फूल नज़र आए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ये बोगनविलिया के पौधे देखिए। मेरे पास कुछ 5-6 बोगनविलिया के पौधे हैं और सभी में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लगभग महीने भर पहले मैंने इन पौधों की अच्छे से केयर की थी, इन्हें एक प्रॉपर खाद दी थी और देखिए आज मुझे इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। लगभग 15-20 दिन से मेरे पौधे में जमकर फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे बोगनविलिया के पौधों में पत्तियां बिल्कुल कम से कम दिखेंगी, केवल फूल ही फूल सारी ब्रांचेस पर लदे हुए हैं। पर इन पौधों में से ही मेरे 2 पौधे ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावरिंग बहुत कम भी हुई और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो गई। तो अब जब इनमें फ्लावरिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, तो आज मैं अपने इन्हीं दोनों पौधों को ही आने वाली गर्मियों के लिए तैयार करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि इस समय पर हमें क्या क्या काम अपने पौधे पे करने हैं और क्या फर्टिलाइज करना है। तो अगर आप मेरी इन जानकारियों को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो निश्चित ही आपको भी आने वाली गर्मियों में अपने बोगनविलिया में ऐसे ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पौधे सैकड़ों फूलों से भरे रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि हमें इस समय पर अपने बोगनविलिया के पौधे पर कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हमें अपने बोगनविलिया पे करना है वो है प्रूनिंग का। अगर अभी तक आपने अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं की है फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द अपने पौधों पर प्रूनिंग कर लीजिए। देखिए, जिन पौधों में अभी फ्लावरिंग हो रही है इनमें तो बिल्कुल भी मैं अभी प्रूनिंग नहीं करूँगी जब तक कि इनके फूल सूख कर झड़ ना जाए। इनमें फ्लावरिंग ओवर होने के बाद ही मैं प्रूनिंग करूँगी। पर मेरे ये जो 2 पौधे हैं जिनमें ना ही ग्रोथ हो रही है ना ही फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है, इन दोनों पौधों पे मैं अभी ही प्रूनिंग करूँगी। अब सवाल आता है कि हमें अपने इन पौधों की प्रूनिंग कितनी करनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्रून अपने इन पौधों को मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये पौधे ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, तो इन पे हमको बहुत थोड़ी थोड़ी सी ही प्रूनिंग करनी है। हर ब्रांच की टिप को ही थोड़ा थोड़ा सा बस कट करना है। इससे क्या होगा कि प्रूनिंग करने के कुछ दिनों के बाद ही आपके पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे पर आएंगी उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी फिर आपको बाद में मिलेगी। वैसे तो फ्रेंड्स, आप ज़रूरत अनुसार ही अपने पौधे की प्रूनिंग करिए, चाहे वो हार्ड प्रूनिंग करनी हो या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करनी हो। जैसे मैंने भी अपने कुछ बोगनविलिया के पौधे ऐसे लंबी लंबी ब्रांचेस के साथ ही रखे हैं और कुछ पौधे ट्रिम करके शेप देकर भी रखे हैं। तो जैसा आपको पसंद हो वैसी शेप में अपने पौधों को रख सकते हैं। तो अगर आप लंबी लंबी ब्रांचेस वाले पौधों को छोटा शेप देना चाहते हैं तो फिर आपको उनकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। लगभग आधी ब्रांच को ही आपको कट करके अलग करना होगा। पर अगर आप लंबी लंबी ब्रांचेस ही चाहते हैं तो फिर सिर्फ आपको टिप प्रूनिंग ही करना है। सेम चीज़ छोटे शेप वाले बोगनविलिया के पौधों पर भी करिए फ्रेंड्स। सभी ब्रांचेस पर थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग, टिप प्रूनिंग कर दीजिए। ये टिप प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी स्टेप है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि टिप प्रूनिंग ही वो ट्रिक है जो कि आपको अपने बोगनविलिया पर बम्पर फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। अब जो दूसरा ज़रूरी काम है वो है कि आपको अपने पौधे की लोकेशन को चेक करना है और सही करना है। देखिए फ्रेंड्स, बोगनविलिया एक धूप वाला पौधा है। इस समय पर बोगनविलिया के पौधे को तेज़ और पूरे दिन की धूप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए।
तो अगर आपने अपने बोगनविलिया के पौधे को कहीं साइड में शेड में रखा हुआ था तो उसे तुरंत अभी ही पूरे दिन की धूप जहाँ पर मिले ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। अब फरवरी चल रहा है तो कटिंग प्रूनिंग का काम करने के बाद इसे धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप इसको मिलेगी उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी फ्लावरिंग आपको अपने पौधे में मिलनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, अक्सर आपने बोगनविलिया के पौधों को रोड के डिवाइडर्स पर, पार्क्स में, हाईवेज पर लगे देखा होगा, जहां इनकी कोई देखभाल नहीं करता, कोई पानी नहीं देता, कोई प्रूनिंग नहीं करता, फिर भी ये कितने ज़्यादा फूलों से भरे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होगा, आपने कभी सोचा है? सिर्फ इसलिए ऐसा है क्योंकि इनको वहाँ पर पूरे दिन की धूप मिलती है। इसलिए आप जो है ज़्यादा फ्लावरिंग अगर अपने पौधों में चाहते हैं तो धूप का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो धूप से रिलेटेड ये थी ट्रिक नंबर 2। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पानी के बारे में। फ्रेंड्स, बोगनविलिया के पौधे में पानी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बल्कि कह सकते हैं खाद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पानी का होता है। अगर बोगनविलिया में पानी को आपने ठीक से मैनेज कर लिया तो श्योर है कि आपका पौधा ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करेगा और बम्पर फ्लावरिंग भी देगा। फ्रेंड्स, बोगनविलिया को ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पसंद होता है, तो अभी फरवरी में जब हल्का हल्का सा मौसम गर्माहट की तरफ जा रहा है तो आपको पानी अपने पौधे में बहुत ही कम देना है। आप चेक करें कि मिट्टी जब ऊपर की 3 से 4 इंच तक की सूखी हुई दिखाई दे तभी पानी दें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब भी पौधे की पत्तियां बिल्कुल ही झुकी सी दिखाई दें तभी अपने पौधे में पानी दें। ये मान लीजिए कि जितना कम पानी आप अपने पौधे में देंगे उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी फ्लावरिंग आपका पौधा आपको देगा। ये मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सीक्रेट ट्रिक बता रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे आपको ज़रूर से फॉलो करना है अगर आप अपने पौधे में बम्पर फ्लावरिंग चाहते हैं। इस ट्रिक को फॉलो करने से क्या होता है ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बोगनविलिया का पौधा एक ऐसा पौधा है जो स्ट्रेस में जब रहता है तभी अच्छी फ्लावरिंग देता है। होता क्या है कि जब आप अपने पौधे में कुछ समय के लिए पानी देना रोक देते हैं तब पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और उस स्ट्रेस में ही वो अच्छे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। गलती से भी डेली वाटरिंग अपने पौधे में मत करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बोगनविलिया सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां प्रोड्यूस करता रहेगा, फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर कुछ दिनों के लिए इसकी मिट्टी को ड्राई रखिए, पौधे को स्ट्रेस में आने दीजिए और उसके बाद ही पानी दीजिए। ऐसा जब आप लगातार करते रहेंगे तो पौधा बहुत ही जल्दी फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब खाद तैयार करने से पहले एक आखिरी ज़रूरी काम और कर लेते हैं कि अपने पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं और उसे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हवा उसकी जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। सभी बातों पर ध्यान देने के बाद अब बारी आती है पौधे में खाद डालने की। तो आज हम अपने बोगनविलिया के पौधे के लिए एक ऐसी लिक्विड खाद तैयार करेंगे जिससे कि एक बार में ही सारा न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाए। फ्रेंड्स, लिक्विड खाद अपने बोगनविलिया में देने का मेन रीज़न ये है कि इसको देने से पौधे पर रिजल्ट्स पाउडर के मुकाबले बहुत ही जल्दी मिलते हैं। लिक्विड खाद से जड़ें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके काम करना शुरू कर देती हैं। तो चलिए अब खाद बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 1 लीटर पानी और उसमें सबसे पहले ऐड करूँगी एक नाइट्रोजन रिच खाद जो कि पौधे में पत्तियों को तेज़ी से निकालने में मदद करे, उसकी ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करे। तो नाइट्रोजन अपने पौधे को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की। आप चाहें तो कोई भी टाइप का और कंपोस्ट अगर आपके पास हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे वो है 1 से 1.5 चम्मच रेड पोटैश की। रेड पोटैश पौधे में जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाने में मदद करेगा, फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों की खली। सरसों की खली से सभी तरीके के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलेंगे।
जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में मदद करेंगे, प्लस जड़ों को मजबूत करेंगे और मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद करेंगे। अब लास्ट चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच चॉक पाउडर की। चॉक पाउडर से कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पौधे को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस समय कैल्शियम अपने पौधों में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम देने से जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और पौधे में आने वाली ब्रांचेस भी खूब मजबूत रहती हैं, खूब स्वस्थ रहती हैं। तो बस अब इन सब चीज़ों को पानी में मिक्स कर लेंगे और 24 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। और देखिए 24 घंटे भीगने के बाद ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड खाद बोगनविलिया के पौधे के लिए तैयार है। बस अब हमें सिंपली ये खाद मिट्टी में चारों तरफ डाल देनी है। बस जिन बातों का आपको ध्यान रखना है उसमें से पहली बात है कि खाद डालने के बाद पौधे को पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये खाद देने के बाद जब भी आपके पौधे की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखाई दे तभी आपको उसमें पानी देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बताए हुए तरीके से अपने बोगनविलिया के पौधे को तैयार करेंगे तो श्योरली आपके बोगनविलिया में बम्पर फ्लावरिंग होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।